राम 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 राम। ज्या शिवर्या निज नाम जीत निशान गुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया। यूं जल गड़ियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगमल खाय। जन सुखिया रट राम रे, गर कहुआ इन माय। महाराज फरमा रहे हैं, ज्या सिमरिया निज नाम, जिसने निज नाम का सिमरन किया। अब निज नाम का सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन तो राम नाम का किया जाता है। भेद से जो कोई राम नाम का सुमिरन करेगा, उसके भीतर में सद्गुरु मेहर से निज नाम प्रकटता है। निज नाम के बारे में महाराज ने कहा है, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। भूप नाम राजा चंदूलाल महाराज मनत आहे। राजा चंदूलाल को महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, निज नाम का मुखार बिंद से वर्णन नहीं होता। वो ज्ञान का विषय नहीं है, उसे पढ़ के समझाया नहीं जा सकता। फिर निज नाम प्राप्ति की उपाय क्या? कैसे जगह हमारे भीतर में वो निज नाम की संज्ञा कर लेते हैं। निज नाम स्वयं वो हमारा ही नाम है। हमारा अपना नाम, हमारी अपनी आत्मा के पास ले जाने वाला नाम वो हमारा ही निज नाम है। उसको और भी कई नामों से हम समझ सकते हैं, जैसे सत शब्द नियंचर, तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या सिस तन माई। तत्रूपी गुरु की, ब्रह्मवेत्ता संत जिनके भीतर में वो निज नाम प्रकट है, जिनकी भीतर की यात्रा निज नाम के साथ हो चुकी है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत जब मिलेंगे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, उनकी दिल की मेहर चाहिए, उनकी भी मन की मेहर से काम नहीं होगा। मन रिजासु ना बने ना मुख कैया जोए। सदगुरु का अगर हम निज मन रिझाते हैं तभी कृपा संभव है। उनका मन रिझने से वो कला हमारे भीतर नहीं जगेगी, वो निज नाम हमारे भीतर नहीं प्रकटेगा। वो अरत दीटो तोल हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रिजा भाई। और बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाय। निर्णय है पूरा। शिष्य के भीतर में वो रीत जब बनती है जब ब्रह्मवेत्ता संत का निज मन रिझ जाए। उनकी दिल की मेहर चाहिए, उनकी आत्मा की मेहर चाहिए। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई और निज नाम जाग्या शीश तन माई।
वा डोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब घट छूटे। क्या प्रमाण है हमारे भीतर निज नाम ही जगह या और शब्द नहीं जगा हो? एक ही प्रमाण है, वा डोर लागी नहीं तार टूटे। ऐसी डोर लगती है, वो तार टूटती नहीं, वो लिव अखंड रहती है। हम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। वाणी जी में प्रमाण आता है कि कोई अगर कमरे में रस्सी बांध के, रस्सी को पत्थर बांध के कुएं में गिर जाए, क्या होगा? डूबने के लिए, मरने के लिए नहीं बांधा था उसने तो सहज में देखा था। तो क्या वो पत्थर उसे छोड़ेगा? वो तो उसको डुबा के ही रखेगा। भोलेपन से गम्मत अगर कोई जहर पीता है तो जहर उसे बिना मारे छोड़ेगा? जहर का काम है मारना। इसी प्रकार ये निज नाम एक बार जग जाए, आप छोड़ना भी चाहे नहीं छोड़ोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। घोड़ा मकोड़ा और संत पकड़ते तो नहीं, और पकड़े तो छोड़ते नहीं। ऐसा ये निज नाम का पराक्रम है। कहते हैं कि कोई एक ढोलकी वाला, ढोलक समझते हैं? श्यामराव जी अच्छे से जानते, संगीतकार है। कहीं कोई दूसरे गांव में जा रहा था, अपनी ढोलक लेके, बुलाया होगा किसी ने। रास्ते में शाम होते आ रही थी और जंगल का रास्ता था, और वो बेचारा जोर जोर से आगे बढ़ रहा था, तो पीछे से उसको किसी के भागते भागते आने की आहट सुनाई दी। अब आहट के तरफ उसने पीछे मुड़ के देखा, एक सुंदर स्त्री गहनों से लदी हुई भागते भागते जा रही थी। काफी सारे गहने उसने पहन रखे थे। उसको लगा कि ये महिला अच्छे घर की दिखती है और काफी गहने भी इसके पास है, इस समय अकेली कहाँ जा रही होगी? चलो पूछ के देखते हैं। थोड़ा रुक गया, महिला को आने दिया। कहा, भाई जी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। थोड़ी गुस्से में थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी, अब तो शाम होने वाली है, दिन ढलने वाला है, और आप अकेली महिला, क्या मैं पूछ सकता हूं आप इस समय कहाँ जा रही हो? महिला कहने लगी, तुम्हें क्या कहना, मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे कोई मतलब नहीं। नहीं भाई जी, मैं तो आपके भले के लिए ही पूछ रहा हूं कि अभी दिन ढलने वाला है और आप जा रही हो। तो उसने कहा, मैं मरने जा रही हूं। पति पत्नी में तो तनातनी होती है। आज मेरे पति ने मुझे वो कह दिया जो वो कभी नहीं कहते, बात मेरे अंदर लग गई, अब मुझे जीना ही नहीं है। अब वो ढोलकी वाले को उस महिला के गहने देखकर उसके मुख में पानी आ गया। अकेली महिला है, अब ये मर भी रही है, मरना भी चाहती है। चलो इसको मरने के आसान तरीके बता दे। अब ये मर जाएगी, इसके गहने लेके निकल जाएंगे। हम थोड़ी उसको मार रहे हैं, वो तो अपने आप मर ही रही है।
फिर वहाँ बातें करते जा रहे आगे आगे। फिर भाई जी आप मरना कैसे चाहती हो? वो बोली मुझे क्या पता, तो मरने की कोई ट्रेनिंग थोड़ी होती है, बस मुझे मरना है मरना है। अच्छा 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 मैं समझ गया। मैं तुम्हें आसान मौत कैसे होती है ये मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ। अगर इस तरह से तुम मर जाओगी तुमको तकलीफ भी नहीं होगी और मौत भी हो जाएगी। कहने लगी बताओ। अब गले की ढोलकी निकाली, एक पेड़ के पास दोनों आ गए, राम राम। ढोलकी की रस्सी निकाली, रस्सी बांधी ऊपर पेड़ को और उसका फांस तैयार कर लिया। कहने लगा भाई जी ये रस्सी से तुमको लटकना है, ये मैंने ऊपर पक्की बांध दी है, अभी उसका फांस तैयार किया है। अब ढोलकी पे चढ़ के वो ऐसे भाई को बता रहा है, ऐसे ये गर्दन फांस में डाल देना और थोड़ा हिल जाना, 5 मिनट में राम नाम सत्य है। अब वो तो उस महिला को बता रहा था, ढोलकी पे खड़ा रह के गले में फांस डाला, इतने में ढोलकी, अब वो ढोलकी वहां से हट गई, वेट से बोलो या कोई कारण से। अब वो स्वयं लटक गया। वो कहने लगा, हाथ पे हिला रहा, भाई जी भाई जी भाई जी मैं तो तुम्हें सिखा रहा था, मैं तो मरना नहीं चाहता, ये क्या हो गया? अब वो क्या फांस उसे छोड़ेगी? ये सत्सबत फांस है, ऐसी फांस है, ऐसी जबरदस्त फांस है, आपको मोक्ष में ले जाके ही छोड़े। वहां डोर लागी नहीं तार टूटे और त्रिलोक की फन। कल मैंने बताया था मोक्ष की व्याख्या क्या है। बंधन से मुक्त। बंधन है त्रिगुणी माया का, रज तम सत्व। ये 3 गुण के अंदर ये जीवात्मा बंधा हुआ है। जब तक जीते जी हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे, मोक्ष नहीं कहेगा। चाहे ध्यान कितना भी कर लो, चाहे शब्द कहीं भी हो, अगर हम कह रहे हैं कि शब्द हमारा बाहर है, तो आप 3 गुणों से अलग जीते जी हो जाना चाहिए। चित्मन बुद्ध अहंकार, ये जो अंतकरण चतुष्ट है, इससे भी आप अलग होते दिखना चाहिए, तभी आपकी बात सत्य कही जाएगी। नहीं तो ज्ञान पकड़ लेगा, महाराज का ज्ञान पकड़ लेगा, ज्ञान बता देगा कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ज्ञान एक सीधी सीधी हमारे सामने स्वयं गुरु भगवान है, किसी को नहीं छोड़ा महाराज ने। जब कह रहे हैं कि भाई हमारा ध्यान ऊपर ब्रह्मांड में है, तो उसका भी प्रमाण है। इधर कह दिया कि उधर प्रमाण देख ली। जैसे कहते हैं एक जगह, पाक हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा, राम पाक हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा, जन सुख राम मिल्या, सुन सागर जन सुख राम मिल्या, सुन सागर हीरा अमोलक, बूटा होगी गन में भंवर गुंदाणा वे। सहस्त्रदल कमल, ब्रह्मांड कमल, सहस्त्रार, यहाँ तक हमारा ध्यान चला गया तो वहाँ सुकमणा हजारों धारों से नीचे बहती है। इसका भी प्रमाण हमारे भीतर आना चाहिए। जैसा वो फव्वारा रहता है बगीचे में, ऐसा ऊपर पानी जाता है और नीचे बिल्कुल ऐसी उसकी कई प्रकार की धारें नीचे आती है। इसी प्रकार सुकमणा नाड़ी 10वें द्वार में जब पहुंचती है, वो तो पहुंची हुई है,
मगर हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना जब सूरत शब्द के साथ 10वें द्वार तक पहुंच जाती है तो वहां से वो हजारों धाराओं से बहती है। यही तो आनंद है। आनंद कहाँ है? आनंद देने वाली तो एक ही नाड़ी है अपने शरीर में। अगर भजन करते हुए आनंद नहीं आ रहा है तो वो जगी ही नहीं है, हम कोई और रास्ते से चले गए। आनंद आनंद कहेंगे, आनंद किससे मिलता है, क्या इसके साइंटिफिक कारण है, ये भी जानना पड़ेगा। आनंददायी केवल एक नाड़ी है 72,000 नाड़ियों में, वो है सुकमणा। सुकमण शीर खीर बो मीठा, तीन ताप का भुजा अंगीठा, तीन ताप दाजे जग सारा, उबर्या संत साहेब का प्यारा। सुकमण खीर, सुकमण शीर ऊपर के छोर पे, खीर बहुत मीठा वहाँ का आनंद बहुत मीठा है। और तीन ताप का, तीन ताप है तो तीन कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रियमान, ये तीन कर्म है तो आदि व्याधि उपाधि, ये तीन ताप है। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ा, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिला। ब्रह्म में जाके मिलने पर तीन ताप बाकी नहीं रहने चाहिए। शारीरिक ताप, मानसिक ताप, बाहर से आई हुई उपाधि। अगर शारीरिक ताप है, बाहर से आई हुई उपाधि बहुत है, पीड़ा से कोई छुटकारा नहीं है, शब्द ऊपर गया। कैसे गया भाई? क्या महाराज झूठ कह रहे? तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए। अमल नाम शासन, जीव के ऊपर जिसका शासन चल रहा था वो पूरा खत्म हो गया। जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिला। ब्रह्म मिलने का यही प्रमाण है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपकी शब्द की यात्रा बहुत सही चल रही है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। नानी के दो पहलू है, एक जो बता रहे हो और दूसरा मैं बता रहा हूँ गुरु महाराज के धार से। इधर से भी देखो, दो बाजू है ना। एक बाजू तो आपकी पक्की है, आपका ध्यान बराबर वहाँ जा रहा है, शब्द के साथ में आपने सारे चक्रों को, सारे कमलों को छेदन करके वहाँ गए हो। जब जब गए हो तब तब आपके भीतर में क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये दूसरी बाजू है। ये भी देखो, ज्ञान उसके लिए ही है, सत्संग उसके लिए ही है। तो महाराज कह रहे हैं, जा शिवरया निज नाम जीत निशान गुराया। अब किसको जितना है? मन को जितना है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन का शासन है शरीर पर, इंद्रिया पर और हमारी जीवात्मा पर। जब तक मन को नहीं जीतेंगे कहीं नहीं जाएंगे। कहीं भी जाओगे तो मन वापस ले आएगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमारी हार जीत मन के साथ जुड़ी हुई है। जा शिवरया निज नाम। अब ये निज नाम तो आप स्मरण नहीं कर सकते, राम नाम ही स्मरण करना पड़ेगा, उसी से ये निज नाम जगेगा। जीत निशान घुराया। यहाँ ब्रह्मांड में गर्जना होती है, केवल चुन चुन टुक टुक ये बात नहीं है, धड़कता है शब्द। जैसे आकाश बाहर में गरजता है वैसे शब्द गरजता है। धर हर इंद्र धड़ू के उंडो, ब्रह्म ताक सब खोले। ताक नाम ताले, भरम के जितने भी ताले हमारे जड़े हुए हैं, ये शब्द जब आकाश के जैसी गर्जना
भीतर में करता है तो सारे भ्रम के ताले टूट जाते हैं। साधा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई। निपजी साख नाम नायो, निपजी साख नाम नायो, सासो रयो न कोई, साधा मारे आनंद भयो घर माई। कोई संशय नहीं रहता। भरम करम रहन नहीं पावे, और जू अग्नि सब फूस जलावे। फूस नाम कचरा, जैसे कचरा को अग्नि खाक कर देती है, जला देती है, इस प्रकार हमारे भीतर के भरम करम वो शब्द खाक कर देता है। शब्द जगने पर भी भरम करम है तो शब्द जगा ही नहीं भाई, कोई और शब्द जग गया। शब्द कई प्रकार के, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, ताकत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द आ घट में ताको बहुत बखाने रे। शब्द तो कई है, आनंद लोक में ले जाने वाला शब्द एक ही है, और माया के ब्रह्म के शब्द भीतर में कई है। किसको आप सत्शब्द पकड़ के बैठे हो, आपका आप ही जानो। ये तो महाराज सारी बातें कह रहे हैं कि अगर भरम करम हमारे भीतर अब भी है, शब्द जगने पर तो वो शब्द जगा ही नहीं है। फिर जो जग रहा है, जिसके साथ हमारी सुरती लगी है, जिसकी ध्वनि सुन रहे हो, वो कौन सा शब्द है? पूरब का हो सकता, पश्चिम का तो निश्चित नहीं है। सांस सांस जे नर सिमरन कर है, और तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। उनका भी ध्यान ब्रह्मांड में लगता है। शून्य तक तो जाते हैं, और ब्रह्मांड में क्या, सारे शरीर में ध्वनियां ही ध्वनियां हैं, सबके शरीर में ध्वनियां हैं। अब वो ध्वनियां सुनाई क्यों नहीं दे रही है? हमारी मन और सुरती बाहर है। अब इस मन और सुरती को भीतर में लगाओ, आपको ध्वनियां सुनाई देगी, क्या बड़ी बात है। जो चल ही रही है उसको हम सुन रहे हैं, और नया कुछ तो नहीं कह रहे। ईस्तु आगे उसके ता, जल आगे क्या, यूं नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विदवाग, सतगुरु तारेगा, तारेगा केतीक, सिमरत तारेगा, ईड़ा भव सागर के माय, पार उतारेगा। सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु पे विश्वास चाहिए, और विश्वास के साथ भाव से, प्रेम से भजन भी करना चाहिए, तभी जीव भवसागर से पार होगा। नाम कैसा है? इस्तु आगे फूस कहता, जल आगे क्या आग। पानी के सामने आग नहीं टिकती, आग बुझ जाती है। इसी प्रकार वो निज नाम हमारे भीतर अगर प्रकट हो गया तो हमारे कर्म भाग जाते हैं। कौन से? संचित।
क्रियमान होते नहीं, प्रारब्ध भोग के मिटाना पड़ता है। ये कई संचित कर्म को जलाने के लिए भजन कर रहे, काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। जब मेरे जैसा कोई कहता है कि भाई नाम जाग गया और मेरे कर्म कट गए, तो मेरा ये भी दायित्व है, तो कर्म काटने पर मेरे अंदर क्या लक्षण होने चाहिए, ये भी तो महाराज ने वाणी में कहा है, उसको भी पढ़ो, नहीं तो पढ़ाओ किसी से। कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई, जब लगत न डर उपजे, शीस खारो खावे, तब लग जन पूता नहीं, पाछा फिर आवे, नार पुरुष की गम रहे, चमक जन बैठा, तब लग जन पूरन नहीं, घर आदन पेठा, केवल बिन कर तू तरे, भोली होए आवे, के सुख देव माया सबे, दूणा डाफा खावे। ये है, ये प्रमाण है। आपने राम नाम का रटन किया, आपके भीतर निज नाम की जागृति हो गई, निज नाम के साथ आपकी भीतर की यात्रा चल रही है, आपके कर्म कट गए, बहुत अच्छी बात है। अब जरा गणित में जैसे ताला रहता ना, ताला, ये है ताला, कर्म काट पद में मिले, तब हम कैसे होने चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये तो गुरु महाराज कह रहे, सबके लिए कह रहे। न वक्ता छूटेगा, न श्रोता छूटेगा, न संत छूटेंगे, न शिष्य छूटेंगे, सबके लिए ज्ञान है। कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा हुई, सुख दुख तो व्यापे नहीं। सुख को सुख नहीं मानेगा, दुख को दुख नहीं मानेगा। अब सुख में सुख मानता है, दुख में दुख मानता है, तो काहे का कर्म कटे। हाँ, थोड़ा बहुत भजन ज्यादा कर लिया, इतना कह सकेंगे, बहुत सत्संगे कर ली, सालों से राम से नहीं आए, राम राम भजन भी इसने किया, ये कहेंगे अपन। बात है कर्म कटने की। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई स्वभाव उसका पलटता है। स्वभाव एक सरीका रहता है, चाहे कोई क्रोधित करो, चाहे उसकी कोई निंदा करो, निंदा से अगर वो फीका होता है और महिमा से अगर राजी होता है, तो जगत ही है। नहीं हुई बात। जब लग तन डर उपजे, सिसकारो खावे। तन के अंदर कोई डर है, सिसकारा यानी निशासा डालते हैं, अरे क्या करूं, क्या होगा, अंदर से एक पीड़ आती है, आवाज आती है। ऐसा अगर हो रहा है, शरीर का डर है और सिसकारा भी खाता है, मेरा क्या होगा, 2-2 साल से कोरोना है, अब क्या, अभी तक तो बच गया, आगे क्या होगा, ऐसा निश्वासा, ऐसा सिसकारा खाता है, नहीं पहुंचा, नहीं कर्म कटे। नार पुरुष की गम रहे, स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, ये भाव उसके अंदर अभी मिटा नहीं है, समभाव नहीं आया है, तो ब्रह्मज्ञानी भी नहीं हुआ। सत्स्वरूप का ज्ञानी तो बहुत आगे की बात है। नार पुरुष को गम रहे, चमक जन बैठा, तबलक जन पूरन नहीं, घर आदन पैठा। केवल बिन करतूत रे, अगर वो केवल का सच्चा नाम हमारे भीतर प्रकट नहीं हुआ, तो ये सारी करतूतें बढ़ेगी,
भोड़ी नाम बढ़ना के सुखदेव माया सबे दुणा डाफा खावे। केवल केवल कह के माया का शब्द हमारे हाथ में आ गया और दुगना इसको तकलीफ होगी। नाद अनाद जिंग सो सोहम, और शब्द की बात कह रहा हूँ। कितने शब्द है सत शब्द के अलावा भीतर घट में जगने वाले, जिसका परिचय हमें होता है। नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। नहीं लगा उसने पद, नहीं आया उनके भीतर शब्द जो नाद की अनाद की जिंग की सोहम की ओम की बात करता है, इतना ही ज्ञान देता है। वो चीज नहीं आई, जो चीज आई उसका ज्ञान वो देगा। तो इस प्रकार हर बात का महाराज ने